साइंसी दलाइल उनके लिए जो खुदा को नहीं मानते अशक में मुब्तला हैं। खुदा और इत्तेफाकात की दुनिया। इस बात से तो किसी को इनकार नहीं कि कायनात में इत्तेफाक एक, दो या तीन बार तो हो सकता है, मगर सैकड़ों या हजारों मर्तबा नहीं हो सकता। कायनात में अक्ल को खीरा कर देने वाले और फिक्र व नज़र में जलजला बर्पा कर देने वाले ऐसे हजारों तवाज़ुन मौजूद हैं कि अगर उनमें मामूली फ़र्क भी पड़ जाए तो ज़मीन पर ज़िंदगी और कायनात का वजूद तक ख़त्म हो सकता है। इनमें से चंद एक इख्तिसार के साथ क़ारीन के पेश नज़र हैं। समंदरी पानी का नमकीन होना। ज़मीन पर मौजूद तमाम समंदरों में रोज़ाना लातादाद समंदरी मखलूक़ात मरती हैं, मगर समंदर के पानी में मौजूद नमकियात की वजह से ये मुर्दा अजसाम पानी में डिज़ाल्व हो जाते हैं, वरना उनकी बदबू और ताफुन से कुरा अर्ज़ किसी सूरत इंसान के लिए काबिल रहाइश ना होता। अगर ज़मीन पर ज़िंदगी के बाकी तमाम लवाज़मात होते, सिर्फ समंदरी पानी नमकीन ना होता तो भी ज़मीन पर ज़िंदगी की बका मुमकिन ना होती। क्या ये महज इत्तेफाक है? लोहे की ज़मीन पर अहमियत। साइंसदानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि लोहा एक ऐसा उन्सर है कि जो ज़मीन का हिस्सा नहीं बल्कि इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें खला से ज़मीन पर गिर। अगर ये चट्टानें ज़मीन पर न गिरती तो आयरन की अदम मौजूदगी में ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाता। इतनी बड़ी कायनात में लोहे की ऐसी चट्टानों का ज़मीन पर इत्तेफाकन गिरने का इम्कान न होने के बराबर है। इससे ये बात साबित हुई कि ज़िंदगी का खालिक जानता था कि आयरन ज़मीन पर नबाताती और हैवानाती हयात का एक बुनियादी और लाजमी उन्सर है, मगर ज़मीन में मौजूद नहीं। वो ये भी जानता था कि यह आयरन ज़मीन के अलावा कायनात में कहाँ पाया जाता है, और वो ये भी जानता था कि आयरन को सोलर सिस्टम के बाहर से ज़मीन तक कैसे लाना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ़र्क। हाइड्रोजन 2.2 और ऑक्सीजन 3.4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क 1.2 है। अगर ये फ़र्क इससे ज़्यादा कम होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल बाहम मिलकर पानी ना बना पाते, और अगर पानी ना होता तो ज़िंदगी ना होती। इस फ़र्क की वजह से पानी में पोलर कोविलेंट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से पानी मखसूस कीमियाई और तबई खुसूसियात का हामिल है और कुरा अर्ज़ पर हयात की अलामत है। अगर ये फ़र्क इससे ज़्यादा कम होता तो दोनों सूरतों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहम मिलकर पानी ना बना पाते, और अगर पानी ना होता तो ज़िंदगी ना होती। क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क का एक ऐसी पोजीशन पर होना कि जो ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है, महज एक इत्तेफाक है। पानी की हीट कैपेसिटी का रूल। पानी की हीट कैपेसिटी पत्थर और मिट्टी से 6 गुना ज़्यादा है। पानी की हीट कैपेसिटी की यह मखसूस वैल्यू ज़मीनी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का बाइस है। इसके बगैर दिन में टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा, और रात को टेम्परेचर इस कदर गिर जाएगा कि हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी। मगर पानी की हीट कैपेसिटी की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर दिन और रात के दौरान मुतदिल रहता है। क्या पानी की हीट कैपेसिटी की कीमत का ऐसी हद पर होना जो ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है, महज एक इत्तेफाक है।